नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल दिव्यास्त्र जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, जो हम बायोलॉजी का क्लास ले रहे थे उसके क्रम में ये टिश्यू का क्लास है। मतलब जंतु टिश्यू, प्लांट टिश्यू मैंने पढ़ा दिया था, उसका पूरा वर्गीकरण, स्थायी अस्थायी जाइलम फ्लोएम जितना भी टिश्यू है सबके बारे में बता दिया था। देखिए, टिश्यू में जहां भी क्वेश्चन अगर पूछा गया है प्रीवियस ईयर किसी भी एग्जाम में, वहां पे सिर्फ उसके फंक्शन से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। बायोलॉजी का ये अगला वीडियो है, अगला चैप्टर, मतलब कि चैप्टर वही है टिश्यू जंतु उत्तक हम लोगों को पढ़ना है। उत्तक के बारे में काफी हम डिटेल्स में पढ़ चुके हैं, उत्तक क्या होता है सब कुछ। उसके बाद प्लांट उत्तक, उसके बाद जंतु उत्तक। देखिए, जंतु उत्तक जिस तरह से प्लांट में उत्तक होते हैं उसी तरह एनिमल में भी उत्तक, एनिमल टिश्यू होते हैं। ठीक है, जनरली इसका स्टडी जो किया जाता है मल्टी सेलुलर यानी कि बहुकोशिकीय ऑर्गेनिज्म में इसका अध्ययन किया जाता है। ये एक तरह से जंतु उत्तक का ये पार्ट 1 माना जाएगा, इसको पार्ट 1 कहेंगे हम। देखिए, जंतु उत्तक क्या होता है, मतलब कि वही कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। अब देखिए, जंतु उत्तक है, इसे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं जंतु उत्तक। तो जंतु उत्तक मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोगों को लिखने में कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद मैं एक करके आप लोगों को आगे जंतु उत्तक के बारे में बताता हूं। देखिए, पहला यहाँ पे होगा जंतु उत्तक में, एनिमल टिश्यू में एपिथेलियल उत्तक, एपिथेलियल उत्तक। ठीक है, इसका हिंदी नेम कुछ और भी होता है लेकिन आपको इसी भाषा में याद रखना है, एपिथेलियल टिश्यू। देखिए, एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा संयोजी उत्तक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा पेशीय उत्तक यानी कि मस्कुलर टिश्यू, और चौथा तंत्रिका उत्तक यानी कि नर्वस टिश्यू। अब 4 प्रकार के उत्तक होते हैं, चूंकि हम पहले भी बता चुके हैं कि हर जो सेल होते हैं, सेल से मिलकर उत्तक का बनता है, उत्तक बनते हैं। उत्तक का जो अलग अलग उत्तकों का अलग अलग कार्य होता है। तो इसमें सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं जंतु उत्तक में एपिथेलियल उत्तक, मतलब कि एपिथेलियल टिश्यू। ये एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं ना, वो जो मान लिया कि ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी का जो बाहरी परत होता है वो जनरली बाहरी परत जो होता है वो एपिथेलियल उत्तक का बना होता है, यानी कि एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है। तो इसका मेन कहां कहां पे होता है, इस चीज को ध्यान रखना है। क्वेश्चन अगर पूछता है तो यहीं से पूछेगा कि अंगों के बाहरी परत, जो कोई भी अंग है, ऑर्गेन्स है, उसका जो बाहरी परत होता है वो तथा आंतरिक भागों के भीतरी स्तर का निर्माण करती है। जैसे मान लिया जाए कि आप लीवर है, आप यहां समझिए कि मान लिया जाए ये लीवर है। ठीक है, तो इसका जो आउटर मोस्ट पार्ट और जो इनर लाइनिंग, इनर पार्ट होगा, यही जो बने होते हैं वो एपिथेलियल उत्तक का बना होता है। ठीक है, अब इसमें भी अलग अलग प्रकार के एपिथेलियल उत्तक होते हैं। उसको कौन से एपिथेलियल उत्तक इसके इनर में, कौन से आउटर में पाए जाते हैं, ये सब अलग है, उसको मैं आगे डिटेल्स में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि एपिथेलियल उत्तक कहाँ पाए जाते हैं। अगर इस टाइप का सिंपल सा कोई क्वेश्चन पूछ दे तो एपिथेलियल उत्तक जो होते हैं वो अंगों के बाहरी परत और जो कोई भी ऑर्गन्स होते हैं यानी कि अंग होते हैं उसके भीतरी परत पे ये पाए जाते हैं, ये उत्तक पाए जाते हैं। अस्तर का निर्माण करती है, भीतरी जो अस्तर होते हैं। मान लीजिए लीवर है तो इसका जो भीतरी अस्तर तो यही होगा, इसका जो निर्माण करेगा वो एपिथेलियल उत्तक होगा। बीच में और भी कुछ हो सकते हैं लेकिन ये जो आउटर पार्ट और इनर लाइनिंग इसको कहा जाता है वो एपिथेलियल उत्तक का बना होता है। ये इसका मुख्य कार्य क्या है, ये अंगों का रक्षा करता है, मतलब कोई भी ऑर्गन्स है उसको प्रोटेक्ट करता है। देखिए, एपिथेलियल उत्तक के बारे में ऐसे भी हम बता चुके हैं कि एपिथेलियल उत्तक का मेन काम, हमेशा याद रखिएगा, उत्तक से जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो उसके फंक्शन से ही पूछेगा। एकदम वेल नोन चीज है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। पढ़ने की तो बहुत कुछ है, इसका हिस्टोलॉजी वगैरह बहुत चीज पढ़ना होता है, कैसे कैसे पाया जाता है, बट उतना हम लोग को जानने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग को समान विज्ञान जानना है, समान विज्ञान में थोड़ा डेप्थ लेके पढ़ना है ताकि क्वेश्चन को आराम से बनाया जा सके। ठीक है, तो इस टाइप से पाया जाता है। अब दूसरा इसका काम है प्रोटेक्शन, यानी कि ये जो उत्तक होते हैं एपिथेलियल उत्तक, वो अंगों को रक्षा करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है किसी भी चीज से, बाहरी आवरण से या फिर इंटरनल किसी भी चीज से वो उस ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो मेन फंक्शन इसका हो गया प्रोटेक्शन। दूसरा फंक्शन, महत्वपूर्ण फंक्शन है इसका विसरण, यानी कि कोई भी चीज अगर हम लोग डिफ्यूजन, जैसे विसरण का मतलब होता है डिफ्यूजन। जैसे आप देखते हो कि कहीं भी कोई भी चीज होता है तो गैस कैसे चीजों में डिफ्यूज करता है, उसी तरह उस डिफ्यूजन है, श्रावण है, और श्रावण को सीक्रेशन कहा जाता है तथा अवशोषण एब्जॉर्प्शन में सहायता करता है। यानी कि ये जो एपिथेलियल, अब कहने का मतलब अब यहाँ से समझिए, जैसे मान लिया कि ये लीवर है तो लीवर का जो इनर लाइनिंग है, कहने का मतलब क्या चीज का बना हुआ है, एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है। तो आप जानते हैं कि लीवर में बहुत सारे चीजों का निर्माण होता है, बहुत सारे हार्मोन्स, कुछ हार्मोन्स को भी स्रावित करते हैं, सिक्रीशन करते हैं, बहुत चीज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है,
तो बाय द वे मान ले कि स्मॉल इंटेस्टाइन है, इस टाइप से स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें विलाइज वगैरह होते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि जो भी हम लोग पोषण लेते हैं तो पोषण का मेनली एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। डिफ्यूजन की बात करते हैं तो गैसेस डिफ्यूजन वगैरह, जो कहने का मतलब जो लंग्स वगैरह होते हैं वहां पे गैसों का डिफ्यूजन होता है। तो कहाँ पे होता है, वो भी चीज जो बने होते हैं वो क्या चीज का होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू का बने होते हैं। समझ में आ गया बात को। तो इसीलिए विसरण यानी कि पूछ देगा कि विसरण डिफ्यूजन किस प्रकार के टिश्यू में होता है, तो एकदम सिंपल सी बात है कि एपिथेलियल प्रकार के टिश्यू में होता है। श्रावण जैसे मान ले कि कोई इंडोक्राइन ग्लैंड है या फिर कोई भी ग्लैंड है, कोई भी ग्रंथि है, तो वो जो हार्मोन सिक्रीट करती है, किसी प्रकार का एंजाइम सिक्रीट करती है, कोई ग्लैंड है जो एंजाइम सिक्रीट करती है, तो जो सिक्रीशन कार्य करता है वो जिस टिश्यू से होता है वो एपिथेलियल टिश्यू कहलाता है। उसी तरह एब्जॉर्प्शन के बारे में बात बता दिए हम कि मान लिया कि स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो वहां पे जो हम लोग पूरा अपना जो खाते पीते हैं वहां सबका एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो वहां पे होते हैं विलाई, माइक्रोविलाई, वो एपिथेलियल टिश्यू का बने होते हैं जहां पे इन चीजों का एब्जॉर्प्शन होता है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं, पहली बात तो कि बाहरी परत और इंटरनल लाइनिंग ऑफ ऑर्गन्स होते हैं, अंगों की रक्षा करते हैं, विसरण, स्रावन तथा अवशोषण में सहायता करते हैं। अब देखिए जो एपिथेलियल टिश्यू है ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, सल्की एपिथेलियल, स्तंभाकार एपिथेलियल, क्यूबॉइडल एपिथेलियल और पश्चमाभी यानी सिलिएटेड एपिथेलियल। इसको इंग्लिश में भी आप याद रख सकते हैं इस टाइप से। अब ये यहां से पूछ सकता है कि सल्की एपिथेलियल कहाँ पाया जाता है, स्तंभाकार एपिथेलियल कहाँ पाया जाता है, क्यूबॉइडल कहाँ पाया जाता है, पश्चाभी या सिलिएटेड एपिथेलियल कहाँ पाया जाता है। इसको हम अगले वीडियो में पूरा डिटेल्स, अभी चूंकि हम वर्गीकरण बता रहे हैं तो एक मोटा मोटी आपको अवधारणा दे दें कि ह्यूमन टिश्यू मतलब कि एनिमल टिश्यू जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, कहाँ मतलब कौन कौन से मुख्य होते हैं, उसके क्या प्रकार होते हैं। इसके बाद अगले क्लास में चाहे मैं आगे पढ़ाऊंगा तो इन सब चीजों को एक एक करके बताऊंगा, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा, संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक, इसको कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है। देखिए संयोजी उत्तक के बारे में हम बात कर रहे हैं। संयोजी उत्तक जो होता है ये, इसको कनेक्टिव टिश्यू इंग्लिश में कहा जाता है, विभिन्न अंगों व उत्तकों को संबंध करता है। मान लीजिए कोई ऑर्गन्स है और उत्तक जो टिश्यू होते हैं उनके बीच को ये संबंध करता है। जैसे बोन हो गया, कार्टिलेज हो गया, बोन टू बोन को कनेक्ट करना, तो वहां पे क्या होता है, बोन भी एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू ही है। और उसको जब कनेक्ट करता है तो जो टिंडन होते हैं, लिगामेंट होते हैं, कुछ ऑर्गन्स हैं उसको अटैच करने में, जैसे हृदय है, तो वहां पे जो और भी टिश्यू पाए जाते हैं तो वो किससे संयोजित होते हैं, संबंध होते हैं आपके कनेक्टिव टिश्यू से। दूसरा है कि ये सपोर्ट प्रदान करता है, यानी कि सहारा प्रदान करता है। जो बॉडी होते हैं तो इसको सहारा प्रदान करने के लिए क्या है, स्केलेटन सिस्टम है ना, अपना जो स्केलेटन सिस्टम है, कहने का मतलब जो बोन्स वगैरह वगैरह बने हुए हैं पूरे बॉडी को सहारा प्रदान करने के लिए, वो भी संयोजी उत्तक होते हैं। अब देखिए तो इसमें मेनली है कि ये सहारा प्रदान करता है। अगर कनेक्टिव टिश्यू का मोटा मोटी अगर पूछा जाए फंक्शन क्या है तो ये सहारा प्रदान करता है, ठीक है। अब देखते हैं इसका प्रकार। जिस टाइप से हमने देखा यहाँ पे एपिथेलियल का 4 प्रकार होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, ठीक। पहला हो गया वास्तविक संयोजी उत्तक, दूसरा हो गया कंकाल उत्तक जिसको स्केलेटन टिश्यू कहते हैं, और तीसरा हो गया फ्लूइड उत्तक यानी कि तरल टिश्यू कहते हैं। इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये कंकाल उत्तक, ये तरल उत्तक काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग ब्लड वगैरह के बारे में अध्ययन करेंगे, प्लाज्मा, उसके बाद लिम्फ वगैरह के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा अगर कहीं से पूछा जाता है तो आपको संयोजी उत्तक को थोड़ा सा मैं डिटेल से बताऊंगा ताकि यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को छूटे ना। अब तीसरा देखते हैं पेशीय उत्तक, जिसको मस्कुलर टिश्यू कहा जाता है। मस्कुलर टिश्यू क्या होता है कि जो मूवमेंट होते हैं, मोशन होते हैं, यानी कि प्रचलन, मूवमेंट एंड मोशन में के लिए जिम्मेवार होता है। किसी प्रकार का कोई मूवमेंट हो रहा है, हाथ वाथ ये सब जितना भी अगर हम लोग ऐसे करते हैं, मान लीजिए डंबल मार रहे हैं तो इसमें कौन सा काम, मसल्स काम करता है। दौड़ रहे हैं तो पैर का मसल्स काम करता है। तो जो मूवमेंट और मोशन के लिए जिम्मेवार जो उत्तक होते हैं उसे पेशीय उत्तक यानी मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। देखिए इसमें एक विशेष फीचर होता है, जो मस्कुलर टिश्यू के जो सेल बने होते हैं, मान लीजिए जो सेल हैं मस्कुलर टिश्यू के, तो इसके जो हम बताए थे आपको सेल में कि न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच के जितने भी भाग होते हैं उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। यहाँ जो पाए जाने वाला, जो भीतर पाए जाने वाला यहाँ पे जो पदार्थ होते हैं इसको सार्कोप्लाज्मा कहा जाता है, ठीक है। ये सार्कोप्लाज्मा कहा जाता है। ये क्वेश्चन एक बार पूछे हुए हैं, इसलिए आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि पेशीय उत्तक टिश्यू के कोशिकाओं में पाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। जो कोशिकाओं है उसके अंदर भीतर जो पाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्मा कहते हैं, ठीक। अब देखिए
सार्कोप्लाज्मा कहते हैं। ये जो पेशीय उत्तक है, पेशीय उत्तक भी 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला हो गया आरेखित, जिसको अनैच्छिक उत्तक कहते हैं, इनवॉलेंट्री जिसको कहते हैं रेखीय स्ट्रिपेड या वॉलेंट्री उत्तक कहते हैं, और हृदय ऐच्छिक उत्तक कहते हैं, और तीसरा हो गया हृदय पेशीय उत्तक यानी कार्डियक मसल कहते हैं। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि आरेखित या अनैच्छिक उत्तक कौन कौन सा है। वैसे उत्तक जिसको मतलब कि किसी तरह कोई जिसपे हम कमांड नहीं कर सकते हैं कोई भी काम करने के लिए, वो अनैच्छिक कहलाएंगे, जिसपे कमांड कर सकते हैं ऐच्छिक कहलाएंगे। और हृदय पेशीय उत्तक एक अलग प्रकार का उत्तक होता है, जो कभी ऐसा माना जाता है जो हृदय में पाए जाने वाले उत्तक होते हैं उसको हृदय उत्तक कहते हैं, और ये हृदय पेशी उत्तक कहते हैं, ये कभी आराम नहीं करता है, ठीक है। तो इस टाइप से ये पेशी उत्तक के बारे में बात हो गई। अब हम देखते हैं तंत्रिका उत्तक, चौथा पार्ट है, चौथा भेद है इसका, चौथा प्रकार है। कौन सा? तंत्रिका उत्तक, ठीक, नर्वस टिश्यू जिसको कहते हैं। जिसका देखिए इसका स्मॉलेस्ट इकाई कहा था, क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि तंत्रिका उत्तक की स्मॉलेस्ट इकाई क्या होती है, तो न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक, यानी कि छोटे छोटे न्यूरॉन्स मिलके उनके न्यूरॉन्स सेल जो होते हैं न्यूरॉन्स बनाते हैं, न्यूरॉन्स बन के तंत्रिका उत्तक का निर्माण करते हैं। तो जो इसका मेन काम क्या होगा कि शरीर के जितने भी समस्त अंग हैं, अंगों व कार्यों में सामंजस्य, शरीर का कोई भी अंग है और कोई भी कार्य करता है, उन दोनों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है। मान ले कि हम अपने दिमाग से, मेरा दिमाग कमांड दे रहा है कि हमको भी बोलना है या आपको पढ़ाना है, तो मेरा भी यहाँ पे मसल बहुत सब काम कर रहा है, न्यूरॉन्स कमांड दिया तो न्यूरोनल उत्तक नर्वस टिश्यू कमांड दिया। उसके बाद क्या होता है कि मेरा यहाँ का मसल्स भी काम कर रहा है, हर चीज काम कर रहा है। तो ये काम, इसका काम क्या है? अंगों व कार्यों में सामंजस्य स्थापित करना, यानी कोऑर्डिनेशन बिटवीन फंक्शन एंड ऑर्गन, ठीक है। इसका काम क्या है तंत्रिका उत्तक का। ये मुख्यतः कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो शरीर के मस्तिष्क जो होते हैं, अपन लोग का जो ये मस्तिष्क है, क्रैनियम के अंदर जो होते हैं, मेरुदंड, ये जो पूरा स्पाइनल कोड है, ये पूरा स्पाइनल कोड एवं तंत्रिका, जो यहाँ से निकलने वाले जो नर्व्स होते हैं पूरे बॉडी में जाते हैं, वो तंत्रिकाएं उत्तक के बने होते हैं। तो ये अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि तंत्रिका उत्तक यानी कि नर्वस टिश्यू कहाँ कहाँ पाया जाता है, 4-5 ऑप्शन दे दिया जाए, मतलब कि मेरुदंड, तंत्रिका, और उसके बाद फिर आपको दे दे बोन, उसके बाद फिर दे दे मेरुदंड, तंत्रिका, उसके बाद दे दे ब्लड, इस टाइप से एक सीरीज बना के दिया जाए। तो आपको याद रखना है कि मस्तिष्क, मेरुदंड और तंत्रिकाएं तंत्रिका उत्तक के बने होते हैं, इसकी इकाई न्यूरॉन्स होते हैं। तो ये आपको एक मोटा मोटी मतलब कि जो जंतु उत्तक होते हैं, जंतु में जो पाए जाने वाले उत्तक होते हैं, उसका वर्गीकरण है, वो कहाँ कहाँ, मतलब उसका मेन फंक्शन क्या है, एपिथेलियल का मेन फंक्शन क्या है, संयोजी का मेन फंक्शन क्या है, पेशीय उत्तक का मेन फंक्शन क्या है, तंत्रिका उत्तक का मेन फंक्शन क्या है। अगले क्लास में इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और इसको डेप्थ में पढ़ेंगे कि जो एपिथेलियल का 4 प्रकार है, कि सल्की एपिथेलियल कहाँ पाया जाएगा, क्यूबॉइडल कहाँ पाया जाएगा, स्तंभाकार कहाँ पाया जाएगा, और सिलिएटेड कहाँ पाया जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग संयोजी कनेक्टिव टिश्यू को थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे, इनकी जैसे इसमें तरल उत्तक से ब्लड के बारे में काफी डिटेल्स क्वेश्चन आते रहते हैं, तो ब्लड को थोड़ा हम लोग अलग एक टॉपिक देके ही ब्लड पढ़ेंगे। उसके बाद कंकाल स्केलेटन के बारे में, स्केलेटन टिश्यू के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद वास्तविक उत्तक की सब के बारे में पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद 1-2 क्लास में, मतलब 2 वीडियो में उत्तक को मैं कोशिश करूंगा कि समाप्त करूं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना बहुमूल्य कमेंट्स दें, ताकि मैं इस क्लास को और भी प्रोडक्टिव बना सकूं। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।